नाइन्थ क्लास के विद्यार्थियों का भाई बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स को छोड़ के यदि और भी कोई वीडियो देखता है तो उसका भी स्वागत है। एक्सरसाइज 4.3 ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके अंदर ये 4 पार्ट दिए उसने, हमें टेबल बनानी है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर इसका ग्राफ बनाना। टेबल इन्हीं की सभी की बनाई जाएगी लेकिन ग्राफ एक का बताया जाएगा, अच्छी प्रकार से समझें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्स मामा वाई बराबर है 4। तो टेबल बनाते हैं हम यहाँ पे और एक्स और वाई के कम से कम 3 मान जरूर फाइंड आउट करने हमने इसमें। ये टेबल हो गई हमारी, ऊपर एक्स नीचे वाई। एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू हमें अपनी तरफ से रखनी है, वाई को हम इस साइड में लेकर आए, माइनस का हो गया। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू हमने अपनी तरफ से पुट करनी है, तो मर्जी है कुछ भी पुट कर सकते हैं। 0 पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। पहले 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी 4, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने 4। फिर यहाँ पे 1 रखना हमने सेकंड में, x इज इक्वल टू है 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, यहाँ पे रख दिया हमने 3। फिर यहाँ पे 2 रखा, तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर 4 माइनस 2, तो 2, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 आ गई। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए ग्राफ है तो अच्छा, नहीं तो एक लाइन खींचनी हमने सीधी इसके अंदर स्ट्रेट लाइन। ये लाइन x की होती है, इसको x डैश, नीचे की जो लाइन है इसको y डैश, और ऊपर की जो लाइन है इसको y बोलते हैं। जहाँ पर ये मिलते हैं ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट। पॉजिटिव होते हैं इस साइड में 1 2 3 4 5। ये पॉइंट लिए हमने इसके। x के माइनस होते हैं इस साइड में -2 -3। ऊपर y के पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4, और नीचे माइनस के होते हैं -1 -2। अब इसके अंदर x की जो वैल्यू है वो 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉइंट हो गया, और y की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट यहीं पर आएगा। दूसरा है 3 और 1, x की वैल्यू 3 है यहाँ पर है, और y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू यहाँ पर है पॉजिटिव। तो ग्राफ में यहाँ से इस साइड में आएंगे हम, ये पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद x की वैल्यू भी 2 है और y की भी, दोनों की 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू ऊपर जाएगी और y की वैल्यू पैरेलल होके ये मिल गई। तीसरा पॉइंट ये है। अब तीनों जो पॉइंट हैं उनको मिला देंगे हम, तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा। इसके पॉइंट लिख सकते हैं 2 2, इसके पॉइंट लिख सकते हैं हमें 3 1, इसके पॉइंट लिख सकते हैं 4 0। बाकी के जो क्वेश्चन है इसके पार्ट है सभी में इसी प्रकार से ग्राफ बनता है। टेबल बना के बता रहा हूँ आपको, बस टेबल देखो। सेकंड है x माइनस वाई बराबर है 2, तो x बराबर है 2 जमा में y। y को इस साइड में लेके आए हम। अब टेबल बनाएंगे इसमें। तो पहले इसमें एक्स वाई, यहाँ पे y की वैल्यू हमने अपनी तरफ से पुट करनी है, 0 पुट कर दी, फिर 1 पुट कर दी, फिर 2 पुट कर दी। माइनस में भी पुट कर सकते हैं, माइनस में भी मर्जी है हमारी। तो पहला पॉइंट आएगा हमारा x इज इक्वल टू है 2 प्लस y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम इसमें, x इज इक्वल टू है 2 प्लस 1, y की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 3। अगला पॉइंट लिया हमने इसके अंदर, थर्ड पॉइंट, x इज इक्वल टू है 2 प्लस 2, तो ये हो गया 4। यदि y की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो ये टेबल बन गई इसकी। अगला जो पार्ट है उसकी टेबल है। तीसरा पार्ट है इसमें y इज इक्वल टू है 3x,
ये वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं हम, और यदि माइंड में पॉइंट वैसे आ जाएं तो माइंड में वैसे भी रख के टेबल हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसके अंदर टेबल डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, दिमाग में यूज़ करो। एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, अब की बारी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 0 1। चलो अब की बारी माइनस में 1 पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 की और 3 की गुणा 3 हो जाएगी। -1 रखेंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा। ये पॉइंट हो गए इसके। फॉर पार्ट है इसका 3 = 2x + y, ये दिया उसने। अब की बारी 2x को इस साइड में ले जाएंगे, 3 - 2x = y। अब इसकी भी टेबल इसी प्रकार से बनाएंगे हमें। इसमें x के जो पॉइंट हैं वो रखने हमने अपनी तरफ से। पहले x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, फिर 1 रखते हैं, फिर -1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं। अब की बारी चलो 4 पॉइंट हो गए इसमें। x की वैल्यू 0 रखी तो ये 0 हो गया, तो बच गए y की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे 3। फिर 1 रखा हमने तो ये हो गया 2, 3 में से 2 गया 1। फिर माइनस के रखा हमने, ये 2 भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस के 2 प्लस के 3, तो y की वैल्यू आएगी 5। अब की बारी पॉजिटिव है 2, यहाँ पे 2 रखना, 2 दूनी 4, 3 - 4 तो माइनस का 1। तो ये इसके पॉइंट हैं। इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन की टेबल बना के उसका ग्राफ बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशन ऑफ फ्लोइंग लाइन पासिंग थ्रू 2 और 14 दिया उसने। हाउ मैनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। अब की बारी उसने x और y की वैल्यू दी है, तो हमने इक्वेशन बनानी है कि इसकी कम से कम 2 इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा ही बना सकते हैं, तो इक्वेशन किस प्रकार बनाएंगे इसकी हम। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, x और y की वैल्यू दी उसने यहाँ पे 2 और 14। तो हमने अपनी तरफ से इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है। तो नाउ इक्वेशन बनाएंगे इसकी, दोनों को जोड़ दो, x जमा में y। x की वैल्यू 2 है, y की 14, तो कितने हो गए 16। तो ये इक्वेशन इसकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन ली हमने। सेकंड इक्वेशन के लिए अब इनका डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस में यहाँ पे 14 जो बड़ा है तो इसमें से लेस करना। यदि हम पहले वाले में से लेस करेंगे तो ये हो गया x - y। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 12 रहेगा। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई इसमें। और यदि थर्ड इक्वेशन बनाना चाहें तो उसमें y - x = 12, ये थर्ड इक्वेशन बन गई इसकी। मल्टीपल के लिए बनाना चाहें तो मल्टीपल के लिए इक्वेशन बनाएंगे। चौथी इक्वेशन इस प्रकार बना सकते हैं, x ये 2 है और y यहाँ पे 14, ये इससे 7 गुणा है। तो x की जो वैल्यू है उसको यदि हम 7 से गुणा कर दें, इसको 7 से गुणा कर दिया हमने और फिर इसमें से y लेस कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये हो गया 14 और y की वैल्यू 14, 14 में से 14 गया 0। तो ये इक्वेशन नंबर 4। इस प्रकार से हम और भी बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, गिवन जो पॉइंट दिए उसने, गिवन पॉइंट x y = 3 4। इक्वेशन दी उसने, इक्वेशन हमारे पास 3y = ax + 7। यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है तो ये हो गया 3 मल्टीपल y की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4, a गुणा में x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 + 7, ये 12 हो गया। 7 इस साइड में के लेस हो गया, ये हो गया 3a। यहाँ पे बच गए 5 और ये हो गया 3a। हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 यहाँ पे मल्टीपल है तो इस साइड में आके डिवाइड, तो a की वैल्यू कितनी आ गई
5/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, शहर के अंदर एक टैक्सी है, उसका फिक्स चार्ज है। उसने कहा कि जो टोटल डिस्टेंस है उसके हिसाब से टोटल डिस्टेंस दी उसने यहाँ से यहाँ तक। सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये डिस्टेंस है x किलोमीटर। उसने कहा 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपये है, फिर 2 किलोमीटर का 5 रुपये एक्स्ट्रा, 3 किलोमीटर का फिर 5 रुपये एक्स्ट्रा, इस प्रकार से किराया 4, 5। लास्ट यहाँ पे पहुँच गए तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x। तो x से पहले वाला जो पॉइंट है वो क्या आएगा x-1। उससे आगे वाला जो पॉइंट है वो x-2। ये क्यों आया ऐसे, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पर ये संख्या है 5, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो अंकों में नहीं है इसलिए वेरिएबल में है। यहाँ पे 5 है तो 5 से पहला अंक कैसे आएगा, 5 में से 1 लेस कर दिया हमने तो 4 आ गया। उससे अगला अंक 5 में से 2 लेस करने के बाद उसका अगला 5 में से 3। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, तो x किलोमीटर से पहला जो किलोमीटर क्या होगा, x से 1 किलोमीटर कम होगा, तो x में से 1 लेस कर दिया हमने, तो ये हो गया। तो पहले किलोमीटर का किराया है, तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर है 8 रुपये। टोटल डिस्टेंस दी उसने x, तो रिमेन डिस्टेंस कितनी रहेगी, बाकी की जो दूरी है 1 किलोमीटर का किराया तो ले लिया उसने 8 रुपये। उसके बाद टोटल जो डिस्टेंस बची हमारे पास वो क्या है, वो डिस्टेंस हमारे पास x-1, ये डिस्टेंस होगी इतने किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार लिख रहे हैं। तो किराया y रुपये दिया उसने, 1 किलोमीटर का किराया x रुपये, 1 किलोमीटर को छोड़ के बाकी डिस्टेंस यहाँ तक कितनी डिस्टेंस बची x, टोटल डिस्टेंस x है, x में से 1 घटा दिया हमने तो x-1 किलोमीटर बचेगी। टोटल डिस्टेंस यदि 100 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर का किराया उसने पहले ले लिया 8 रुपये, तो यहाँ पे 99 किलोमीटर का लेंगे, यानी कि 100 में से 1 लेस करके। यहाँ पे 100 संख्या है लेकिन यहाँ पे x वेरिएबल है, तो इसमें से हम 1 लेस करके ही लेंगे। अब इसके साथ जो किराया लिया उसने लिया पर किलोमीटर 5 रुपये, तो इसके साथ हमने 5 से मल्टीपल कर दिया। अब इक्वेशन बनी हमारी y = 8 + 5x - 5। अंदर गुणा कर दी तो y बराबर है 8 में से 5 गए तो बच गया हमारे पास 3, तो 3 + 5x। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब यदि ग्राफ के लिए कह रहा है इसके अंदर, तो ग्राफ के लिए टेबल बना देते हैं। ग्राफ इजी है बनाना, खुद ना आए तो मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं आया, तो ग्राफ फिर बाद में अगली वीडियो में बता देंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 0 हो गया सारा। y की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये हो गया 5 और 3 8, तो y की वैल्यू होगी 8। -1 पुट कर दो यहाँ पे तो ये हो गया -5, तो +3 तो -2 बचे। तो ये टेबल बनेगी इसकी, इसको ग्राफ के अंदर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो 4.6 फिगर का ये ग्राफ है, 7.4.7 का ये ग्राफ है। तो ग्राफ देख के इसमें से ये बताना हमने कि ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। इसके अंदर भी ये 4.7 है, इसमें से बताना है कि इसका ये जो ग्राफ है कौन सी इक्वेशन का है। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू रखेंगे, इनकी टेबल बनाते हैं हम। यहाँ पे टेबल यहाँ पे देखो, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू कितनी है +k1, तो इस इक्वेशन में रखेंगे। y की वैल्यू तो है +1 और x की नेगेटिव, तो इक्वल नहीं हुए।
इसमें दूसरे में इसकी वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू एक है माइनस का, और y की वैल्यू कितनी है इसमें, प्लस का एक। ये दे रखा है इसने इसके अंदर पॉइंट। तो यहाँ रखेंगे x की वैल्यू रखी हमने -1 प्लस की 1, तो ये एक माइनस का एक प्लस का 0, तो इसका सेकंड आंसर है। इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं इसी प्रकार से। इसका जो पार्ट है वो यूज़ होगा इसके अंदर। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जाके ये सुटेबल होगा। उससे पहले यहाँ पे x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 है, y की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। तो इनके अंदर x और y की वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करेंगे हम। यदि वो इक्वल है तो वो इक्वेशन की ये जो दे रखा है ये ग्राफ है उस इक्वेशन का। तो ये क्वेश्चन करने 5। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।